नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, यानी कि विंटर्स में आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम न कर पाने के कारण व्यक्ति बीमार होता है और बदलते मौसम में कई बीमारियां जैसे कि बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह आपको घेर लेती है। सर्दियों में त्वचा भी सूखी और कठोर हो जाती है और सर्दियों में सर्दी, जुकाम और अन्य समस्याओं से बचने के लिए और त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए आपको ऐसे आहार खाने चाहिए जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि आपको निश्चित रूप से अपने सर्दियों के भोजन में शामिल करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संतरे की। संतरे जो है वो सर्दियों के सबसे अच्छे खट्टे फलों में से एक है और इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट का उच्च स्तर होता है जिससे कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कई कोशिकाएं अपने कार्य करती है, विशेष रूप से फैगोसाइट और टी कोशिका। संतरा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। दैनिक रूप से संतरे के सेवन से विटामिन सी की कमी का खतरा कम हो जाता है और जिससे कि कुछ रोगाणुओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और इसमें मौजूद पोटेशियम हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी की सूर्य की किरणों के खिलाफ आपकी त्वचा की रक्षा करता है। इसमें मौजूद अमाइनो एसिड भी आपकी त्वचा को फायदा देता है और यह रसदार फल कैलोरी में भी बहुत कम है। दैनिक रूप से एक ताज़ा संतरे का आनंद जरूर लें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गाजर की, तो सर्दियों के मौसम में गाजर काफ़ी फायदेमंद होती है। इसमें होने वाले पौष्टिक तत्व हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसे जड़दार सब्जी में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है जिसको शरीर विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने, इन्फेक्शन के खिलाफ रक्षा करने, फेफड़ों को स्वस्थ रखने और सांस की समस्याओं में मदद करता है। इसके अलावा गाजर जो है वो सर्दियों के महीनों के दौरान त्वचा को स्वस्थ, चमकदार और जीवंत रखती है। विटामिन ए और इसके विभिन्न अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं और यह त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और सूखी परतदार त्वचा से भी बचाते हैं। आप सलाद और सूप के रूप में गाजर का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही इसको आप नाश्ते और साइड डिश के रूप में भी खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चुकंदर की, तो तेज लाल चुकंदर और उसके हरे पत्ते ना केवल आपके सर्दियों के सलाद या सूप पकवान में रंग भरते हैं बल्कि आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। चुकंदर कई फायदेमंद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ परिपूर्ण है जो कि मुक्त कणों से लड़ने के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करते हैं, जो कि स्वस्थ कोशिकाओं और उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जड़ युक्त सब्जी सफेद रक्त कोशिकाओं का ईंधन है और इसीलिए आपके पेट में बुरे कीड़े पर हमला करके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को कामयाब करने में मदद करती है। आप इस उज्जवल मीठी जड़ युक्त सब्जी को पकाकर, उबालकर या अचार के रूप में खा सकते हैं और चुकंदर का सलाद और सूप भी लोकप्रिय है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अंडे की, तो सर्दियों के महीनों के दौरान अंडे खाना महत्वपूर्ण होता है। एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक कैल्शियम और लोहा होता है और सफ़ेद भाग में अंडे का आधा प्रोटीन होता है। वास्तव में अंडे में शरीर के लिए सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड का उचित अनुपात है और एक छोटा सा अंडा आपके हेल्थ के लिए कई ज़रूरी विटामिन के साथ पैक होता है, जैसे कि विटामिन B2, B12, ए और ई। अंडे जो है वो लोहा, जस्ता और फास्फोरस के साथ पैक है और ये तीनों जरूरी खनिज आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति मुक्त कणों से लड़ती है जो कि कई रोगों से आपके शरीर की रक्षा करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा नाश्ते के लिए अंडे लेना आपके स्वस्थ शरीर के वजन का बनाए रखने में मदद करता है और आपको परिपूर्ण महसूस कराता है। अंडे में प्रोटीन आपको निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी सर्दियों की सुबह की शुरुआत करने के लिए अंडा एक शानदार तरीका है। आप कच्चे या अर्ध पकाया अंडे ना खाएं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके हेल्थ को नुकसान भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अदरक की चाय की, तो अदरक जो है वो सर्दियों के मौसम के दौरान पेय पदार्थ को गर्म करने के लिए काम आता है और आप सुखदायक अदरक की चाय की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। शरीर में मुक्त कण को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त अदरक एक शानदार तरीका है जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। अदरक भी शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है जो कि इष्टतम हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। सर्दी या फ्लू की शुरुआत में अदरक एक प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और यह सूजन और गठिया के लक्षण को भी कम करने में प्रभावी है जो कि सर्दियों के महीनों के दौरान और भी बदतर हो जाती है। अदरक जो है वो पाचन सुधार में भी मदद करता है
और शांत और दोष रहित त्वचा देता है। इसके अलावा अदरक शर्करा के स्तर को सामान्य बनाने में मदद करता है, जो अन्यथा आपके वजन कम करने या स्वस्थ खाना खाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दैनिक रूप से अदरक की चाय के 2 या 3 कप पीने का उद्देश्य बनाएं और एक छोटे बर्तन में 2 कप पानी और 1 चम्मच अदरक स्लाइस डालें और उच्च ताप पर पानी को उबालें और ताप को कम करें और 10 मिनट के लिए धीरे धीरे उबालें। इसको छानें और थोड़ा सा शहद मिलाएं और स्वाद में सुधार करने के लिए आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी जो है वो सर्दियों के महीनों के दौरान बहुत ज़रूरी है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकती है अगर यह नियमित रूप से ली जाए। हल्दी अपने सूजन को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण सर्दियों के दिनों के दौरान जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए भी कई लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा यह मुक्त कणों से लड़ने में मदद करती है, जो कि त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और त्वचा की चमक और लोच को खत्म कर देते हैं। 1 गिलास दूध में हल्दी मिलाना एक स्वस्थ पेय बनाता है। वास्तव में गर्म हल्दी दूध खांसी, नाक की रुकावट, जुकाम और फ्लू के लिए हर घर का लोकप्रिय उपाय है और यह सूखी खांसी के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है। हल्दी दूध बनाने के लिए चूल्हे पर एक बर्तन में 1 कप दूध गर्म करें और जब दूध गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। किसी भी गांठ को खत्म करने के लिए धीरे धीरे हिलाते रहें और इसमें अदरक, 2 लौंग और 1 इलायची मिलाएं और इसे कुछ मिनट के लिए उबाल लें और दूध को छानें और गर्मा गर्म दूध का आनंद लें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बादाम की, तो नट्स का 1 कटोरा भरकर खाना, विशेष रूप से भुने हुए बादाम, एक ठंडी सर्द दोपहर में कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। बादाम सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है जो कि सर्दियों के दौरान आपको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है और ये छोटे छोटे नट्स एंटीऑक्सीडेंट के साथ परिपूर्ण हैं, जो कि मुक्त कणों से लड़कर आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर सकते हैं। और यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, लोहा और स्वस्थ वसा के साथ भी परिपूर्ण है। इसमें मौजूद विटामिन ई आपकी त्वचा को पोषण और सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही बादाम जो है वो झुर्रियाँ, महीन लाइन और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। आप एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में दैनिक रूप से 15 से 20 बादाम खा सकते हैं। हालांकि बादाम जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और कैलोरी में उच्च है और इसीलिए आपको इनका बहुत अधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अनार की, तो अनार दुनिया के सबसे पुराने फलों में से एक है और अनार एंटीऑक्सीडेंट के रूप में परिपूर्ण है, जैसे कि पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, फ्लेवोनॉइड और एंथोसियासिन, जो कि आपको सर्दियों के दौरान स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करेंगे। इसके सूजन को कम करने वाले गुण ऐसे एंजाइमों को रोकते हैं जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और दर्द और जकड़न का कारण बनते हैं और यह गठिया के लिए लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अनार में विटामिन सी होने के कारण यह फल कोलेजन गठन को बढ़ावा देता है, जिससे कि त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती और इसके अलावा इसमें अपेक्षाकृत कम कैलोरी भी होती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए एवोकेडो की, तो सर्दियों के दिनों में सबसे अच्छा समय एवोकेडो का आनंद लेने का है। एवोकेडो विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ परिपूर्ण है। इसमें दिल को स्वस्थ रखने वाला मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आपको अन्य खाद्य पदार्थों से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपकी त्वचा की एपिडर्मल परत की नमी बनाए रखने में मदद करता है और इस प्रकार यह शुष्क त्वचा को रोकता है। इस फल का सेवन महीन लाइन और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करता है और साथ ही आपकी त्वचा की रंगत में सुधार लाता है। यह कोलेजन के उत्पादन को भी बेहतर बनाता है, जो कि आपकी त्वचा की लोच और दृढ़ता को बनाए रखता है। अपने सैंडविच में पनीर और मेयो की जगह एवोकेडो के स्लाइस का उपयोग भी आप कर सकते हैं और एवोकेडो के तेल को स्नान लेने से पहले अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी सुस्त, निर्जलित और खुजली वाली सर्दियों की त्वचा को नमी देगा। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्रोकोली की, तो यह सब्जी असाधारण रूप से एंटीऑक्सीडेंट में उच्च होने के साथ ही विटामिन और खनिज की मात्रा में परिपूर्ण है। ब्रोकोली विटामिन सी, फाइबर, बीटा कैरोटीन, फोलेट और पोटेशियम के मामलों में विशेष रूप से उच्च है और इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफ़ी कम है। इससे आपको शुष्क और सर्दियों की परतदार त्वचा में भी फायदा होता है। विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करता है। ब्रोकोली का सूप भी कई लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।